नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार गुटबाजी कंट्रोल करने गए अमित शाह अब बौखलाने पर उतर आए हैं। मतलब अभी तक तो कथित चाणक्य गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब खुलेआम धमका रहे हैं। खबर है कि जेडीयू से पूरी कमेटी का इस्तीफा होते ही अमित शाह ने ऐसी चाणक्य नीति भिड़ाई है कि एक तरफ बागियों की घर वापसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दनादन नामांकन वापस हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नामांकन दाखिल करने वालों को तुरंत गिरफ्तार भी किया जा रहा है, तो तहलका मच गया है। तो फिलहाल अमित शाह कैसे अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले संजय झा को कैसे नीतीश कुमार ने ठिकाने लगा दिया है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरएसएस से बीजेपी में होकर जेडीयू में आए संजय झा नीतीश से ज्यादा अमित शाह के करीबी हैं। बेचारे नीतीश मीटिंग में चिल्लाते रहे कि किसी भी कीमत पर बीजेपी से आगे निकलना है, लेकिन फिर भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में बराबर सीट बंटवारा हुआ। अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने अमित शाह को संजय झा के ठीक सामने 15 मिनट की मीटिंग करके चलता कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भी कमान संभाली है। खबर है कि बागी हुए बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष को अमित शाह ने खुद मनाया है। बेचारे अमित शाह जो विधायकों से लेकर सांसदों को तोड़ने में माहिर हैं, बनी बनाई सरकार को गिराने के कथित चाणक्य माने जाते हैं। वो अमित शाह बिहार चुनावों में लोकहा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषिकेश यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, उनको पर्सनली बुलाकर मना रहे हैं। कुछ लोगों को मना रहे हैं, बाकियों को धमका रहे हैं। खबर है कि चाणक्य अमित शाह ने ऐसी जबरदस्त चाल चली है कि बागियों की घर वापसी हो रही है। दरअसल ये कोई घर वापसी नहीं है, बल्कि खुली धमकी है। ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। एक तरफ नामांकन करने जाने से रोकने की साजिश है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से बागी हुए नेता जो कि जनसुराज से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। अब ये घर वापसी है या गिरफ्तारी का खौफ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नामांकन होते ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र साहा नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार, मचा हड़कंप। मतलब कुछ नहीं मिला तो 2004 के डकैती के आरोप में आरजेडी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो नामांकन ना दाखिल करने के लिए दबाव बनाया गया, फिर भी जब सत्येंद्र साहा माने नहीं तो 21 साल पुराने केस में नामांकन दाखिल करते ही पुलिस आरजेडी के प्रत्याशी को घसीट के ले गई है। ये तो हाल हो चुका है। खबरें हैं कि बीजेपी के ट्रबल शूटर अमित शाह के एक ही दौरे से एनडीए को बड़ी राहत मिली है। मतलब ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन समेत चुनाव आयोग सब कुछ लगा दिया गया है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार भी अभी दबाव में है, वरना अभी तक तो खेला हो गया होता। फिलहाल जैसे जेडीयू में विधायकों, सांसदों समेत जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर पूरी कमेटी ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार भी अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक तो संजय झा को मीटिंग में नहीं बुला रहे थे, लेकिन अब तो भरे मंच पर ही झिटक दिया है।
वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। तो नीतीश कुमार महिला प्रत्याशी को माला पहनाना चाहते हैं। इस पर संजय झा ने रोका तो नीतीश कुमार भड़क गए और माइक से चिल्लाने लगे कि ये तो गजब आदमी है। जाहिर है कि अमित शाह के मुख्यमंत्री चेहरा ना घोषित किए जाने के बाद से नीतीश ने स्थिति को भांप लिया है। पहले तो नीतीश ने शाह और संजय झा की फाइनल की गई लिस्ट को कैंसिल करके अपने मन मुताबिक टिकट वितरण किया है, फिर संजय झा को भी भरे मंच से बेइज्जत कर दिया है। सूत्रों की माने तो एनडीए में आने के बाद से नीतीश का अपमान लगातार हो रहा है। बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका से हटाकर मुख्यमंत्री चेहरा तक घोषित नहीं किया है। ऐसे में चुनावों के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारने की पूरी भूमिका तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार लगातार इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। ऐसे हालातों में एक तरफ नीतीश कुमार जहां बागी हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की रैली से दूरी बना रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार अमित शाह से बिहार में होने के बावजूद मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य की चाणक्य नीति भी पूरी तरीके से फेल हो गई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमित शाह ने खुद पूर्व जिला अध्यक्ष से मीटिंग करके बागियों को नामांकन करने से रोका है। जाहिर है कि नीतीश कुमार के बदले तेवरों के बाद से अमित शाह को हार का डर सता रहा है। वरना बागियों के नामांकन दाखिल करने से क्या ही फर्क पड़ता है, पहली बात। और दूसरा, अगर नामांकन दाखिल करने से रोकना भी है तो अमित शाह को आखिर क्यों खुलकर सबके सामने आना पड़ रहा है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ही एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रशांत किशोर तक ने गोदी मीडिया के सर्वे में नीतीश कुमार को पछाड़ दिया है। ऐसे हालातों में कल तक जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, अब वो खुलकर सबके सामने आ गया है। शाह और नीतीश की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और इस टक्कर में जैसे नामांकन वापस हो रहे हैं, प्रत्याशी किडनैप हो रहे हैं और तो और नामांकन दाखिल कर चुके प्रत्याशी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या अमित शाह नीतीश को ठिकाने लगाकर मोदी की कुर्सी बिहार के चुनावों के बाद बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या बिहार चुनावों से पहले ही एनडीए खत्म हो जाएगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।